हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज अधातु और उनके यौगिक रसायन शास्त्र का जो टॉपिक है, आज का अंतिम ये टॉपिक अधातु और उनके यौगिक है। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ शुरू हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय निम्न में किससे जाता है? ए प्रिस्टले, बी रैमजे, सी सीले, डी कैवेंडिस। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब रैमजे हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय रैमजे को जाता है। रैमजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, वायुयानों के टायरों में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में, हालांकि हल्की गैसें इसमें भरी जाती है, तो ऑप्शंस आप देख लें, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हीलियम होती है। हीलियम वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी हीलियम। 4 ऑप्शंस में से आपका डी ऑप्शंस हीलियम सही होगा। गुब्बारा जो होता है उसमें हीलियम भरा जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। 25 प्रश्नों का यह सेट लगातार चल रहा है विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 4, साधारणतः द्रव ऊंचे ताल से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। कौन सा द्रव ग्लास के ऊपर की ओर चढ़ सकता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। जल है, द्रव नाइट्रोजन है, द्रव हीलियम है, पेट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब सी हो जाएगा, द्रव हीलियम। सभी द्रव जो होते हैं ऊंचे ताल पर चढ़ सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, सभी का गुण होता है। लेकिन द्रव हीलियम जो होता है, सी ऑप्शन आपका सही है, द्रव हीलियम जो होता है वो ग्लास के ऊपर चढ़ सकता है, इसमें ये गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि अभी इसको हमने पढ़ा, अपेक्षाकृत सस्ता है, कम घना है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ये भी इसका एक गुण होता है। हीलियम में यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। वायु से भरा जो गुब्बारा होता है, हीलियम भरा जाता है उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें नहीं भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और नियॉन। ये है 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही जवाब नियॉन हो जाएगा। नियॉन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, विज्ञापन साइन बोर्ड जो होता है या सजावटी बत्ती जो होता है उसमें नियॉन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। VVI है, MCQ फॉर्मेट में जो सीरीज चल रहा है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें आप जानते होंगे 6 की संख्या में होती है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब आप देखें तो सी हो जाएगा। आर्गन जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। याद रखना इस चीज़ को, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं और सारे लूसेंट से उठाए गए हैं। अगर आप नए हैं तो लूसेंट से उठाए गए हैं, ये आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, वायु में निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में सारी गैसें पाई जाती है, नोबल गैसें, अक्रिय गैसें। इसको उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है या फिर इनर्ट गैसें भी बोला जाता है। याद रखना है सारे नाम को। हीलियम है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन और रेडॉन है। ये 4 ऑप्शंस हैं। रेडॉन जो होता है वो वायु में नहीं पाया जाता है, याद रखना है। वायु में रेडॉन नहीं पाया जाता और आर्गन जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। 2 चीज़ को आप याद रखें। 6 की संख्या में अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस को नोबल गैस बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस का बोला जाता है। तो इस तरह से आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टन और आर्गन। तो बी यानी कि जिनॉन जो गैस होता है वो अक्रिय गैस जो होता है ये यौगिक बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। ये निम्न में कौन सी गैस अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो ये जिनॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही जवाब। 10वां देखें, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, याद रखना है। हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। BPSC, BSSC खास करके सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन 4 ऑप्शंस हैं। तो कैंसर उपचार के लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैसें होती है उसका सही जवाब बताना है। आपका रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन का उपयोग कैंसर उपचार के लिए भी किया जाता है और वायुमंडल में नहीं भी पाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। और आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
इन सारी चीज़ों को याद रखना है। ये सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, जब से शुरुआत हुआ है बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह, तो आप जानते होंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इस तरह से परतें हैं वायुमंडल की। तो कौन सी परतें जो होती है जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो बी आपका स्ट्रेटोस्फियर सही जवाब हो जाएगा। ओजोन जो परत होता है स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी पानी जिसका रासायनिक सूत्र DTO होता है, यह भारी जल होता है और यह एक मंदक के रूप में काम करता है, याद रखना है इस चीज़ को। हेनरिक हटर्ज ने, HP यूरे ने, G मेंडल ने और प्रिस्टले ने। ये 4 ऑप्शंस में से आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। HP यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। HP यूरे, इसका अनुभार जो होता है यह 20 होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी जो बनाया जाता है वो किस विधि से बनाया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण और आयनन। तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अपचयन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। वनस्पति घी जो औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, अपचयन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण भी इसको बोला जाता है, याद रखना है, हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जाता है वायुमंडल में हाइड्रोजन किस कारण से नहीं पाई जाती है? याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। वायुमंडल में हाइड्रोजन किस कारण से नहीं पाई जाती है? यह अति ज्वलनशील है, सबसे हल्की गैस है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, या ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। 4 ऑप्शंस में से आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह सबसे हल्की गैस होती है। वायुमंडल में जो हाइड्रोजन नहीं पाई जाने का कारण है, यह सबसे हल्की गैसें होती है और सबसे हल्की गैसें जो होती है वो सबसे ऊपर वायुमंडल में चली जाती है, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15, जल का शुद्धतर रूप पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सा है? नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल, आसूत जल। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब बी हो जाएगा। वर्षा का जल जो होता है वो जल का शुद्धतम रूप होता है, याद रखना है। ये पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इसलिए यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। लूसेंट से जो चल रहे हैं रसायन शास्त्र का यह टॉपिक है और विज्ञान लगभग समाप्त होने वाला है। रसायन शास्त्र के बाद जीव विज्ञान शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जाता है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? याद रखना है, ऑप्शंस आप देख लें। शुष्कन कारण, निर्जलीकारक, रोगाणुनाशी, खाद्य परिरक्षण। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोगाणुनाशी में H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, लूसेंट का प्रयोग, लूसेंट से एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने टारगेट किया है। क्वेश्चन नंबर 17, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शंस आप देखते जाएं। सोडियम कार्बोनेट और तनु HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4, चूना पत्थर और तनु H2SO4, मार्बल पाउडर और तनु HCl। यानी कि 4 ऑप्शंस में से आपका बी सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 उत्पन्न होता है। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? कांच की बात हो रही है, क्राउन कांच, फायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच और फाइबर कांच। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सी जवाब हो जाएगा, फ्लिंट कांच। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, बल्ब का आविष्कारक एडिसन जानते होंगे, उसमें अक्रिय गैस कौन सी भरी होती है? आर्गन भरी होती है। टंगस्टन उसका फिलामेंट में होता है, याद रखना है। ये सब चीज़, सारी चीज़ों को याद रखना है। और फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है इसका आवरण बनाने में। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस पॉइंट्स को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल, मिनरल एसिड इसको बोला जाता है। ए सिट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अगर आप देखें तो बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल को खनिज अम्ल बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को, याद रखना है इस चीज़ को। लूसेंट को टारगेट किया है और लूसेंट से ही प्रश्न उठाए गए हैं। हम भी सेट के माध्यम से 25 प्रश्नों का सेट के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैरेक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो 4 ऑप्शंस में से आप देखें डी पैरेक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वह धुआं में आंखों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से देखा, डी ऑप्शंस आपका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लुसेंट को टारगेट करके सारे प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहे हैं और सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे सेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, यह प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो 4 ऑप्शंस में से सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यह भंगुर बनाता है, यह भंगुर है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह भंगुर है और यह विद्युत का कुचालक भी होता है, याद रखना है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वर्षा के द्वारा। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही जवाब हो जाएगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? ऑप्शंस आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अम्लीय विलयन जो बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में घुलकर कार्बन अम्लीय विलयन बनाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय विलयन बनाता है जल में घुलकर। क्वेश्चन 23 का सही जवाब ए होगा। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन 24 देखें, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है रसायन विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सेट वाइज, टॉपिक वाइज। आज का अंतिम और 25 नंबर सवाल, निम्न कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। सभी आंख बंद करके नाइट्रोजन मत लगा दीजिए क्योंकि यह 78% है, या फिर ऑक्सीजन मत लगा दीजिए क्योंकि यह 21% है। आपका सही जवाब बी होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रह्मांड की बात हो रही है तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। यह सूर्य में है जो कि बेहद ज़्यादा मात्रा में है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।